हेलो जी, नमस्कार। आपके अपने चैनल पहाड़ी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख रहे हो ना कि मैं कहाँ हूँ। तो मैं हूँ जंगल में। तो अपनी घासनियों में ना आजकल हम पशु चुगाते हैं, तो सवेरे का काम निपटा के और उनको पशुओं को चुगाने अपने घासनियों में आ चुकी हूँ। और मैं बताऊँ कि आजकल हमारे क्या क्या काम लगा हुआ है। तो आजकल हमारे क्या क्या काम लगा हुआ है और क्या ख़त्म हो चुका है। तो हमारे आजकल बहुत काम होता है, क्योंकि ना एक फसल लगानी और दूसरी निकालनी। मैं तो बोलती हूँ ना कि आजकल एक तो मौसम साथ दे रहा है कि बारिश हो रही है, और हमारे ना गेहूं की जो फसल थी ना उसके लिए कभी ढकनी, कभी निकालनी, कभी धूप लगानी, तो बहुत मतलब काम लंबा चला गया। और हम जो सब्जी लगाने के लिए ना हमारी जो पौध दी हुई थी ना हमने, तो उसके लिए हम लेट हो गए। तो कल हमने कुछ पौध कल लगाई है, और टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च वगैरह की कुछ हम आज लगाएंगे। तो मैं एक थोड़े से शेरो शायरी कर लेती हूँ आपके साथ। चीर के ज़मीन को, चीर के ज़मीन को उम्मीद के बीज बोती हूँ। चीर के ज़मीन को उम्मीद के बीज बोती हूँ। मैं एक किसान हूँ, मैं एक किसान हूँ, चैन से कहाँ रहती हूँ। तो किसानों को चैन कहाँ, क्योंकि किसानों को ना धूप, और अभी आप देख रहे हो ना तो मौसम टाइम हुआ है लगभग 12 बजने वाले हैं। तो सवेरे का काम निपटा के ना तो मैं पशुओं के पास आ गई हूँ। मैंने पशु बताया आपके पास। और अब जाके फिर मतलब खेतों में कुछ ना कुछ काम करने पड़ेगा। और धूप छाँव तो किसान के लिए तो कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि जब काम का टाइम होता है ना तो बस काम ही दिखता है ना धूप दिखती ना छाँव दिखती। तो हमने सुभाष पार्लेकर प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जो सब्जी लगाई है ना, पहले तो उसमें मैं घनजीवा मृत डाला हुआ है। और उसके बाद पौधों के ना जो हमने बीजामृत बना के रखते हैं ना, क्योंकि हम बीज कभी भी किसी भी टाइम ना लगा लेते हैं। तो कभी कुछ लग जाता है, कोई सब्जी लग जाती है या कुछ और लग जाता है ना, या पौधे लग जाते हैं, तो मैं बीजामृत बना के रखती हूँ, मतलब मैक्सिमम मतलब अपने पास भंडारण करके। तो वो हमने कल उसमें घनजीवामृत मिला के और बीजामृत में उसको पौधों को डीप करके ना, और लाइनों में ना, लाइनों से लाइन लगा के हमने पौधे लगाई हुई है। तो मैं आपको थोड़ा सा अपना यहाँ का व्यू बता दूँ जहाँ मैं इस वक्त हूँ। तो ये देखो, यहाँ तो है जी मेरी, ये देखो बिशनी और मुन्नी दोनों इकट्ठी लगी हुई चुगने। और ये रही इधर गौरी। और मैं आपको मंदिर के दर्शन भी करा दूँ। हमारे यहाँ नैना देवी माता का मंदिर है ना, तो वो दिख रहा है ना आपको, वो देखो, ये हमारे यहाँ नैना देवी माता का मंदिर है। तो ये देखो, आप देख रहे हो ना, बहुत जैसे नैना देवी में है ना ऊंचे चोटी के ऊपर, वैसा ही हमारे यहाँ मंदिर है। तो ये देखो, यहाँ मैंने लाइन लगा के ना ये टमाटर के पौधे, और कुछ एक पौधे तो बहुत बड़े हो चुके हैं। तो ये देखो लाइनों में ना, पहले तो इसमें घनजीवामृत मिला के जब हमने हल चलाया था ना, तो उसमें हमने मिला दिया है, और जीवामृत में डीप करके इन पौधों को लगाया हुआ है। और ये देख रहे हो ना आप, लाइनों से लाइनों की दूरी। और ये है बैंगन की पौधे, और साथ ही ना बैंगन की पौधे भी लगा रहे हैं। तो और आप देख रहे हो ना, साथ ही हमारे कणका का खेत है पिछली साइड। तो ये देखो, और अभी ना कुछ तो खेतों में गेहूं पड़ी हुई है।
और निकालने को है, और कुछ निकाल दिया हमने। और मतलब हल्दी तो कुछ लगाई हुई है और कुछ हमारे हल्दी और अरबी लगाने को है, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा बना हुआ है ना, कभी बारिश लग जाती है और कभी धूप लग जाती है। कभी धूप इतनी तेज़ लगनी कि बहुत ज़्यादा, और बारिश बहुत ज़्यादा। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना, और अपनी सेहत का बहुत सारा ध्यान रखना, क्योंकि बोलते हैं अगर सेहत है तो सब कुछ है, अगर सेहत नहीं है तो कुछ नहीं है। तो और क्योंकि अब वैसे मौसम तो ठंडा था, मगर अब मई महीना मतलब आ रहा है, और अगर दिन को बहुत ज़्यादा धूप है, अगर धूप लगती है ना तो बहुत ज़्यादा है। तो अपना बहुत ध्यान रखना सेहत का, और जहाँ भी रहो खुश रहो। और मैं तो भोले बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली और देखने वाले सभी को भगवान खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहो। जय किसान, जय हिमाचल, जय भारत।